मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद पाकिस्तान की सेनेट ने 8 फरवरी को होने वाले कौमी आम इंतखाबात में ताख़ीर का मुतालबा करते हुए एक गैर पाबंद करारदाद के मंजूर कर ली है। मुल्क की पार्लियामेंट के ऐवान बाला ने जुमा को एक इजलास में करारदाद की मंजूर दी है, जिसमें 97 में से सिर्फ 14 सेनेटर्स ने शिरकत की। एक रुकन ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया। आज़ाद कानून साज दिलावर खान की तरफ से पेश करदा करारदाद में मुल्क में मौजूदा सिक्योरिटी के हालात के साथ साथ सर्द मौसम का हवाला देते हुए इंतखाबात की तारीख को पीछे धकेलने की कोशिश की गई। नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल एबटाबाद बेंच ने जुमा को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के कायद नवाज शरीफ को PTI रहनुमा आजम सवाती की जानिब से दायर दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया, जिसमें कागजात नामजदगी की मंजूरी से मुतल्लिक रिटर्निंग अफसर के फैसले को चैलेंज किया गया था। 3 वक्त के प्रीमियर आजम सवाती के वकील ने ट्रिब्यूनल को बताया कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में तायात नाहिल करार दिया है और उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो सकते हैं। ट्रिब्यूनल ने नवाज शरीफ को आज हफ्ता के लिए नोटिस जारी किया। कौमी असम्बली के हल्का NA 15 मानसहरा के लिए मुस्लिम लीग नून कायद के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने वफाकी ब्यूरोक्रेसी में तबादले तैनातियां कर दी हैं, ताहम डायरेक्टर जनरल फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तकरीरी माविन की गई है। ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला ने जुमेरात को FIA के DG कांगड़ा चार्ज PBS 21 पुलिस सर्विस अफसर और एडिशनल FIA सैफुल्लाह प्राचा को सौंपा, लेकिन 1 घंटे बाद नोटिफिकेशन वापस ले लिया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के ज़राए का कहना है कि वफाकी काबीना को वजारत दाखिला की बजाय FIA को DG की तैनाती का इख्तियार हासिल है और इसी वजह से नोटिफिकेशन की तकनीकी बुनियादों पर वापस लिया गया। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाम पाकिस्तान के गवर्नेंस के इशारों को बेहतर बनाने के लिए प्लानिंग कमीशन ने अंदाजा लगाया है कि बेहतर खिदमात की फ्राहमी और जनूबी एशियाई ममालिक को शिकस्त देने के लिए नए 5 साल इक़्तिसादी मनसूबे के तहत 150 अरब रुपए दरकार होंगे। एक सरकारी मनसूबे के मसौदे पर इस बात की निशानदाही की गई है कि रियासती हालात की तमाम सतहों पर एहतसाब और शफाफियत का फकदान, खास तौर पर ऐसे इलाकों में जो अवाम से बराह रास्त काम करते हैं, हुक्मरानी में हिस्सा डाल रहे हैं। नए 5 साल इक़्तिसादी मनसूबे 2024 के मसूदे में कहा गया है कि इस्लाहाती एजेंडे को पूरा करने के लिए जिद्दत सलाहियत की तमीर, कारकर्दगी के इंतजाम, खिदमात की फ्राहमी, इंसाफ के शोबे, पुलिस, तहकीक और दीगर शोबों में सरमायाकारी करना होगी। पब्लिक सेक्टर में इस्लाहात बाशमूल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और शुमारियात का शोबा, जहाँ ज़ेब खान प्लानिंग कमीशन के सरबराह हैं। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक अगली ब्रक सरबराही कॉन्फ्रेंस अक्टूबर 2024 में रूस के इलाके काजान में मुनक्किद होने वाली है। 16वीं ब्रक से सरबराही इजलास में बहुत से तरक्की पजीर ममालिक को शामिल किया जा सकता है और इस साल तोसी का ऐलान किया जा सकता है। ये इत्तेहाद ममालिक की एक सीरीज को इकट्ठा कर रहा है जो अमरीकी डॉलर को खत्म करने और मकामी करेंसियों में तिजारत करने के लिए तैयार है। ये इकदाम अमरीकी डॉलर को बैक फुट पर खड़ा कर देता है, जबकि मकामी करेंसियों को आलमी मैशियत के ड्राइवर्स की निशिस्त हासिल होती नजर आती है। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है कि किसी पर ताहयात पाबंदी का मतलब है कि आप इस शख्स को ताहयात सजा सुनाते हैं। 7 रुकनी बेंच आज कानून साजों पर ताहयात पाबंदी से मुतालिक केस की समाअत दोबारा शुरू करेगा। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है कि किसी पर ताहयात पाबंदी का मतलब है कि आप इस शख्स को ताहयात सजा। इस्लामाबाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने जुमेरात को कहा कि अदालत कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल करने वाले रिटर्निंग अफसरान के लिए वजाहत चाहती है कि आया आर्टिकल 61(1)(f) के तहत नाइली ताहयात है या 5 साल के लिए, जैसा कि सेक्शन में दिया गया है कि 232 इलेक्शन एक्ट। चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीरुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखील, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाल पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों की समाअत की। तज़ाइन के आर्टिकल के तहत 62(1)(f) ताहयात नाहिली से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट 2017 में की गई तरमीम के दरमियान सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई।